विश्व तंबाकू दिवस पर डॉक्टर मुकेश तिवारी से खास बातचीत। दुनिया भर में 31 मई को वर्ल्ड टोबैको दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते किसी भी तरह के आयोजनों में प्रतिबंध होने की वजह से कोई खास आयोजन तो नहीं हो पाए। किंतु इस दिशा में लोगों को जागरूक करने एलर्जी एवं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश तिवारी से रीवा दर्शन प्रतिनिधि रहीम खान द्वारा खास बातचीत की गई। तो इन्होंने तंबाकू एवं तंबाकू से बने उत्पाद से होने वाले नुकसान के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। सर, आज वर्ल्ड टबैको डे है। ये कब से चालू हुआ है? एक्चुअली में वर्ल्ड टोबैको डे है। WHO ने 1988 से चालू किया था, क्योंकि लोगों में टोबैको प्रोडक्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इसके इफ़ेक्ट आ रहे थे, बहुत सारी बीमारियां हो रही थी। उसको ध्यान में रखते हुए WHO ने 1988 से ये वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करना शुरू किया था, जिससे लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके और लोग तंबाकू का सेवन कम कर सकें। तंबाकू जो है मानव जीवन को कितना प्रभावित करता है? तंबाकू का सेवन एक्चुअली में इंसान दो प्रकार से करता है। एक तो स्मोकिंग करता है, दूसरा चेविंग तरीके से करता है। तो स्मोकिंग में सिगरेट, बीड़ी, गांजा, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें तंबाकू का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा जो चेविंग होती है, तो चेविंग में गुटखा होता है, पान मसाला होता है, जिसकी वजह से हमारे उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होता है स्मोकिंग का होता है। स्मोकिंग से एक्चुअली में जो उसका धुआं होता है, तो उसका धुआं 30% तो अपने शरीर को नष्ट करता है। उसके अलावा 70% जो धुआं वातावरण में जाता है, तो अदर लोगों को भी उससे इफ़ेक्ट करता है। अगर धुएँ की बात करते हैं, तो ये हमारे मुंह से होते हुए, सांस की नलियों के होते हुए सबसे पहले फेफड़े को जाता है। तो फेफड़े में ये एक COPD करके बीमारी होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, वो क्रिएट करता है, जिससे लोगों में सांस लेने में परेशानी आती है, खांसी होती है और वो कोई काम नहीं कर पाता है। इसके अलावा लंग का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्मोकिंग के लोगों में लंग के कैंसर की पॉसिबिलिटी होती है। अस्थमा को बढ़ाता है ये स्मोकिंग। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से निमोनिया, बहुत प्रकार के निमोनिया होते हैं, वायरल फंगल निमोनिया होता है, क्योंकि इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके अलावा स्मोकिंग जो होती है अपने हार्ट को भी अफेक्ट करती है। हार्ट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट के जो धमनियाँ रहती हैं उसमें खून के थक्के जम जाते हैं, जिसकी वजह से उनका अवरोध होता है और हार्ट का अटैक आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हार्ट में एरिथमिया होता है, उसके इरेगुलरिटी, पंप में इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को पूरे बॉडी में प्रवाह नहीं कर पाता है। इसके अलावा पेट में अल्सर, पेट में भी इफेक्ट होता है इसका। पेट में अल्सर बनाते हैं ये। पेट में छोटे छोटे स्फिंक्टर्स होते हैं जिनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस हो जाती है। इसके अलावा ब्रेन में भी इफेक्ट करता है। ब्रेन की धमनियों में भी रक्त का संचार कम करने की वजह से ये ब्रेन के स्ट्रोक क्रिएट करते हैं। इसके अलावा च्युइंग के तरीके जो होते हैं, जो च्युइंग की वजह से माउथ अल्सर होते हैं, जीभ के अल्सर होते हैं, और ये जो होते हैं जिसकी वजह से बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि जबड़ा तक निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से स्मोकिंग की वजह से और चेविंग की वजह से दोनों ही बहुत खतरनाक तरीके से हमारे शरीर को और हमारे जनजीवन को प्रभावित करते हैं। तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों के लिए कोरोना कितना घातक है? जहाँ तक की बात हम करते हैं कोरोना की, कोरोना का मर्ज जो होता है, तो सबसे पहले वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, सांस की नलियों को और फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है। तंबाकू का सेवन भी जो होता है, तो सांस की नलियों को और फेफड़ों को ही इन्वॉल्व करता है। अगर कोई भी इंसान बहुत पहले से ही तंबाकू का सेवन कर रहा है किसी भी तरीके से, स्मोकिंग या चेविंग के तरीके से, तो उसके फेफड़े पहले से ही कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से कोरोना उसमें बहुत जल्दी फैलता है। इसको दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं कि उसमें कोरोना का इन्फेक्शन एक्वायर्ड करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर उस बंदे को कोरोना इन्फेक्शन हुआ, तो उसमें खांसी जो होगी, तो वो दूसरे लोगों, आसपास के लोगों में भी उसके इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसमें इन्फेक्टिविटी के चांसेस भी उस बंदे में ज़्यादा होते हैं। वो एक बंदा कई लोगों में, जो नॉन स्मोकर के रिस्पेक्ट में स्मोकर जो होगा, वो कई लोगों में ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड करने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो टोबैको चेविंग के फॉर्म में यूज करते हैं, तो जो लोग बार बार गुटखा को चबाते हैं और उस बार बार स्पिटिंग करते हैं, थूकते हैं जगह जगह पर, जिसकी वजह से भी कोरोना जो होता है ना, कई लोगों में संक्रमण फैला सकता है। इसलिए अभी गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड किया है कि अगर पब्लिक प्लेस में कोई स्मोकिंग करता है या गुटखा खा के थूकता है, तो उसका एटलीस्ट 2000 या 200 रुपये जुर्माना लगाया जाता है, जिससे कि हम कोरोना से एक हद तक कंट्रोल कर सकें।
सर पूरे विश्व में तंबाकू सेवन करने वालों की मृत्यु दर कितनी है? अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो तंबाकू सेवन करने लोगों की मृत्यु दर जो होती है जो है तो 80 लाख पर ईयर है, जबकि हमारे भारत में वही 12 लाख पर ईयर है। जबकि रोज़ की अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो 3000 लोग डेली तंबाकू के सेवन से मर रहे हैं। बहुत लोगों में ये देखा गया है कि वो तंबाकू को छोड़ना तो चाहते हैं हम्म। पर वो छोड़ नहीं पाते हैं। एक्चुअली में इसके बताने के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि तंबाकू अगर कोई भी इंसान छोड़ना चाहता है तो उसके पहले सेल्फ डिटर्मिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंसान सेल्फ डिटरमाइन नहीं करता है कि हमको छोड़ना है तो वो कभी भी तंबाकू का सेवन नहीं छोड़ सकता है। और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए ये टाइम पीरियड जो लॉकडाउन वाला पीरियड है 2 to 3 मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइम पर उसने तंबाकू का सेवन बंद किया है, कोई भी इंसान में ये स्टडी हुई है कि अगर 3 महीने तक स्मोकिंग या चेविंग बंद करके रखता है तो उसमें विड्रॉवल के चांसेस कम होते हैं और वो सेल्फ डिटरमाइन कर सकता है कि हम स्मोकिंग को बंद कर सकते हैं। क्योंकि स्मोकिंग करने के तुरंत बाद ही जो इफेक्ट होता है बॉडी में, जैसे लंग्स होते हैं तो लंग्स में हमारे 8 घंटे में एटलीस्ट उसमें ऑक्सीजन की प्रवाह शुरू जैसे हो जाता है जैसे होना चाहिए। इसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं उसका भी लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि 50% से ऊपर जो हमारे लंग फंक्शन होते हैं तो वो 1 से 3 दिन में हमारे लंग फंक्शन प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव्ड हो जाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो ये स्मोकिंग होती है तो कैंसर के चांसेस भी 1 महीने से 9 महीने तक 50% रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में ये देखने को मिलता है कि 1 से 30 मिनट से 40 मिनट तक उसका ब्लड प्रेशर जिसका बढ़ा भी होता है स्मोकिंग की वजह से वो नॉर्मल रेंज में आने लगता है। इसके अलावा 24 घंटे में हम ये देखते हैं कि हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसके अलावा 1 साल में हम ये देखते हैं कि हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक, एरिथमिया, ये सब 50% तक स्मोकिंग बंद करने की वजह से कम हो जाती हैं। तो ये स्मोकिंग का इफ़ेक्ट जो होता है ना, जैसे ही बंद करते हैं तो धीरे धीरे उसकी बॉडी में उसका प्रभाव कम होने लगता है और उसको इंसान को भी उसका लेवल, जैसे ही निकोटीन का लेवल उसके ब्लड में कम होता है तो उसके अंदर से ये होता है कि हाँ हमको विड्रॉवल सिम्टम और उसके क्रेविंग का सिम्टम नहीं आता है कि हमको फिर से उसको लेना है या फिर से हमको स्मोकिंग की या चेविंग की ज़रूरत पड़ रही है, टोबैको की ज़रूरत पड़ रही है। सर हमारे चैनल के माध्यम से जो तंबाकू सेवन कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक्चुअली में WHO क्या होता है, हर साल जब वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाता है तो हर साल ये चाहता है कि एक थीम बनाता है। तो इसी प्रकार इस बार WHO ने थीम जारी किया है। इस बार की थीम हमारे युवाओं के लिए है। युवाओं के लिए उसने बोला है कि जो भी टोबैको का सेवन करते हैं वो टोबैको का सेवन बंद करें, टोबैको के प्रोडक्ट ये बिल्कुल तरीके से बंद करें। और अगर युवाओं में ये चेन हम लिंक अगर स्मोकिंग टोबैको की स्टॉप कर देंगे तो फ्यूचर हमारा सिक्योर रहेगा और फ्यूचर में कम से कम लोग टोबैको का सेवन करते हुए पाए जाएंगे। इसी के साथ हम लोगों में ये संदेश देना चाहते हैं कि जो नो टोबैको मतलब स्मोकिंग रहित भारत होना चाहिए, तो कोरोना रहित भारत होगा, स्वच्छ भारत रहेगा और स्वस्थ भारत रहेगा।